जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा और अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो राधा आंटी का है, जो कि मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूँगी। संगत जी, गुरु जी हमारे जीवन में कब आते हैं ये हमें जब पता चलता है, जब हम इतनी सारी परेशानियों से बाहर निकाल जाते हैं। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, तीनों ही गुरु जी महाराज है। तो हमें निरंतर इनकी पूजा पाठ जप सिमरन में लगे ही रहना चाहिए। और जो आज का सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो भरपूर ब्लेसिंग से भरा हुआ है। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स इस परिवार को मिली है। कैसे गुरु जी महाराज ने इस परिवार का कल्याण किया, कैसे इनको बहुत सारी परेशानी समस्याओं से बाहर निकाला। ऐसी गुरु जी महाराज सबको ऐसी परेशानी समस्याओं से बाहर निकाले और अपने चरण कमलों से जोड़े रखे। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। और सत्संग शुरू करने से पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मेरा नाम राधा है। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये संगत जी मुझे मौका दिया कि मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। बस मैं गुरु जी से यही अरदास करूँगी कि आज मुझे सत्संग लिखने की हिम्मत बख्शे। जो भी मैं लिख रही हूँ गुरु जी, आप जैसा भी मुझसे लिखवा रहे हैं, मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, गुरु जी महाराज मुझे माफ़ कीजिएगा। और सारी संगत से भी मैं क्षमा मांगूंगी, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। मैंने इससे पहले कभी अपना कोई सत्संग शेयर नहीं किया है। संगत जी, बहुत समय से मैं सत्संग संगतों के सुनती हूँ और काफ़ी मेरा मन था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, लेकिन मैं कर ही नहीं पाती थी। वो मौका संगत जी गुरु जी ने मुझे अब दिया, इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी हमें जब अपने चरण से लगाते हैं, जब हम उस दौर से गुजर रहे होते हैं कि ना तो हम जीने में होते हैं और ना ही मरने में होते हैं, उस समय गुरुजी महाराज संगत जी हमें जोड़ते हैं और वहीं से संगत जी हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो जाती है। वैसे तो गुरुजी का और हमारा रिश्ता जन्म जन्मांतरों का है। ये संगत जी सभी संगतों के साथ है, लेकिन उस समय हम उस मालिक को पहचान पाते हैं जिस समय वो हमें उन समस्याओं, उस परेशानियों से निकालते हैं। संगत जी, 2011 के आसपास मैं बसंत कुंज में रहती थी। 2011, 2012 और 2013 मेरा बहुत बढ़िया कटा, बहुत बढ़िया। इसमें संगत जी ये समझ लीजिए, जब हम बसंत कुंज में रहते थे, खुला खाना, खुला पीना और संगत जी खुला खर्चा, मतलब बिल्कुल ये समझ लीजिए कि कोई नाप-तोल नहीं। और मतलब काफ़ी अच्छा समय हमारा रहा, काफ़ी अच्छा समय। उसके बाद संगत जी 14 के बाद संगत जी हम डाउन होते गए, हर चीज़ से डाउन होते रहे। संगत जी कारोबार था वो कम चलने लग गया। कपड़ा मिल मेरे अंकल की थी, वो कम चलने लग गई। फिर संगत जी 2 कपड़े मिल थी, एक कपड़ा मिल हमें 2015 में बेचनी पड़ी, क्योंकि इतना घाटा, इतना नुकसान हो गया। फिर भी हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, फिर भी संगत जी हमारा हाथ खुला, फिर भी चलता रहा। संगत जी 16-17 हमारे लिए और भी ज़्यादा बुरा समय रहा। इतना बुरा रहा कि ये समझ लीजिए संगत जी सब कुछ बिक चुका, सब कुछ, कुछ नहीं बचा। और संगत जी जब आया प्रभु की दया से ये सब हमारे पास, तब पता नहीं चला कहाँ से आया, लेकिन जब गया तब संगत जी मैं बता नहीं सकती कि कहाँ गया। ऐसी कंडीशन हो गई
कि संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया हमारी लाइफ में। और आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे, परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अंकल हमेशा टेंशन से घिरे रहते थे, बहुत ज़्यादा वाले। फिर संगत जी उसके बाद हमारे पास ले दे के एक मकान था, वही हम पे बचा था बसंत कुंज में, जिसमें हम रह रहे थे। और संगत जी उस समय अंकल ने इधर से कर्जा लेके उधर दिया, उधर से उधर लिया। और संगत जी उस पीरियड में जो मेरी जो ज्वेलरी थी वो भी बिक गई। आप यकीन नहीं मान सकते संगत जी कि इतना लॉस हमें हुआ। संगत जी हम आसमां से लेके पूरे जमी पे गिर चुके थे, ये समझ लीजिए। उसके बाद संगत जी बहुत सारे लोगों ने हमें ये कहना शुरू किया कि शायद ये मकान अब तुम्हें फल नहीं रहा है, या ये कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। उसके बाद कुछ लोगों ने हमें ये कहा कि तुम एक काम करो, कहीं और शिफ्ट होके देख लो, कुछ दिनों हो सकता है जगह बदल जाए, तब कुछ अच्छा हो जाए। जबकि संगत जी रह तो हम उस मकान में काफ़ी समय से रहते, लेकिन लोगों ने हमें ये कहना शुरू किया क्या पता इसमें किसी ने कुछ कर दिया हो। हमने बहुत जगह दिखाया, लेकिन संगत जी कहीं कोई फ़ायदा नहीं मिला, सब वहाँ भी पैसे ही बर्बाद हमारे गए। उसके बाद संगत जी एक दौर ऐसा आया कि वो जिस मकान में हम रह रहे थे वो भी बेचना पड़ गया, क्योंकि संगत जी उसको रेंट पे भी नहीं चढ़ा पाए, क्योंकि अंकल को पैसों की इतनी नीड थी, इतनी ज़रूरत थी। क्योंकि संगत जी हमारी कपड़ा मिल की कंपनी थी, और आप समझ सकते हैं कि जब घाटे में कंपनी जाती है, और शेयर भी हमारे बिल्कुल डूब चुके थे, तो संगत जी इसलिए हमें वो मकान भी अपना बेचना पड़ा। और संगत जी उसके बाद हम बसंत कुंज से निकल के सीधे संगत जी रोहिणी में आके शिफ्ट हुए। जब संगत जी हम रोहिणी में आके हम शिफ्ट हुए, तो हमारे एक नेबर थे जो हमारे ऊपर रहते थे। तो संगत जी सबसे बड़ी बात देखिए, गुरुजी की लीला देखिए कि गुरुजी कब आपको जोड़ते हैं कुछ नहीं पता चलता। आप चाहे इस दुनिया की किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, वहाँ से भी आपको बुला लेते हैं। और संगत जी जो हमारे से ऊपर रहते थे, क्योंकि हमने फ्लैट रेंट पे लिया था, और संगत जी रेंट भी उसका थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन फिर भी मेरे अंकल बोले कि मैं इसको मैनेज कर लूँगा। और संगत जी हमारे से जो ऊपर रहते थे, और संगत जी उनके यहाँ सत्संग था। और संगत जी सबसे बड़ी बात ये है कि जिस दिन उनके यहाँ सत्संग था, उसी दिन एग्जैक्ट संगत जी सुबह ही हम शिफ्ट हुए थे। जब संगत जी हम शिफ्ट हुए, तो उनके यहाँ सत्संग की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि जीना एक ही जाता था। और संगत जी हमारा मतलब फर्स्ट फ्लोर पे था, और संगत जी उनका सेकंड फ्लोर पे था। तो उनके यहाँ तैयारियां सत्संग की हो रही थी शुरू। उसके बाद संगत जी इतने में हमारा सामान वहाँ शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट होने के बाद जैसे ही संगत जी मैं वहाँ मतलब नीचे से ऊपर की साइड जैसे भैया शिफ्ट कर रहे थे, तो मैं जाने लगी, इतने में जो हमारे ऊपर रहते थे वो आंटी जो है मुझे पूछती हैं कि आप नए आए हो। मैंने कहा हाँ जी मैं नई आई हूँ, और बसंत कुंज में रहते थे, अभी हमने शिफ्ट किया है। तो कहते अच्छा आपने शिफ्ट किया है। कह रही हाँ 2-4 दिन से तो यहाँ पे वाइट वॉश वगैरह सफाई वगैरह हो रही थी, तो हमें लग ही रहा था कि शायद कोई रेंट पे आया है। तो मैंने कहा हाँ जी हमने ही ये रेंट पे लिया है। तो वो कहती है कि शाम को हमारे यहाँ सत्संग है, तो आप आना और दर्शन करना गुरुजी के। तो आप गुरुजी को तो जानते ही होंगे। तो मैंने कहा नहीं मैं गुरुजी को तो नहीं जानती। तो कह रही कोई बात नहीं, हो सकता है गुरुजी ने देखो आज का सत्संग रखवाया हमसे, और हो सकता है आज आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी ने बुलवाया हो। फिर संगत जी मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन संगत जी इस बात को मैंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उसी दिन हम शिफ्ट हुए थे, और एकदम से बिल्कुल थकावट थी। उसके बाद संगत जी उनके यहाँ सत्संग का टाइम 5 बजे से था, और मैं घर की साफ सफाई में और सामान लगाने में व्यस्त थी। उसके बाद संगत जी मैं हमेशा से संगत जी हम मैंने एक गुरु बना रखे हैं, और मैं उनको ही मानती आई हूँ, जो कि बसंत कुंज में थे। और आज भी उनकी संगत जी जो फ़ोटो है वो मैंने अपने मंदिर में लगा रखी है, क्योंकि मैं नीम करोली बाबा को बहुत ज़्यादा मानती थी, और वही मेरे गुरु हैं, और मैं उन्हीं को सब रूप में उन्हीं को मानती थी। तो मैंने इतना संगत जी सीरियसली लिया नहीं आंटी की सत्संग की वाली बात को। बस मैंने सोचा कि हाँ चलो, मैंने उस समय हाँ भर दिया था, लेकिन मैं संगत जी अपने काम में व्यस्त हो गई, तो फिर मैंने इतना उसको सीरियसली नहीं लिया।
उसके बाद संगत जी जब मैं बाहर की साइड बल्ब जो मतलब सीढ़ियों की साइड बल्ब होता है, वो एक भैया से लगवाने के लिए मैंने कहा इसको मैं लगवा लूँ, नहीं तो ये चले जाएँगे और अंकल का कुछ पता नहीं किस टाइम तक आएँगे और नहीं फिर बाहर अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। जब संगत जी अंकल बल्ब लगाने के लिए चढ़ते हैं तो मैं वहीं पे खड़ी हो जाती हूँ। जब मैं वहाँ पे खड़ी होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि इस पूरे जीने में रंगोली की सजावट हो रही है और इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है कि बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस आ रही है, खुशबू ही खुशबू हो रही है। उसके बाद संगत जी फिर मेरा मन ये सोचती हूँ मैं कि मतलब जाऊँ कि नहीं जाऊँ? क्योंकि मैंने जैसे बताया संगत जी कि मैं हमेशा से नीम करोली बाबा को ही पूजती आई थी। तो मन में बस यही था कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? फिर मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ और उनको ये बात बताती हूँ कि ऐसे-ऐसे जो हमारे ऊपर रहते हैं उन्होंने उनके यहाँ सत्संग है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है और आप क्या कहते हो मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो वो कहते हैं कि तुम चली जाओ भई, ऐसे व्यवहार बनाना भी ज़रूरी होता है। परेशानियाँ तो संगत जी चल ही रही थी जीवन में और जो सैलाब अंदर भरा पड़ा था, उमड़ा, वो संगत जी बेशुमार भरा पड़ा था। अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी, हार चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? लेकिन फिर भी ये सोच के कि चलो यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं, किसी से तो बना के चलनी पड़ेगी और ये सोच के संगत जी मैं उनके यहाँ सत्संग में चली गई। जब संगत जी मैं सत्संग में अंदर एंटर कर रही थी, तो सामने ही गुरुजी का दरबार लगा हुआ था। और वो दरबार देख के संगत जी मैं एकदम सोच में पड़ गई कि इतना सुंदर दरबार, क्योंकि बहुत सुंदर डेकोरेशन संगत जी फूलों से की हुई थी और इतना सुंदर सजा रखा था उन्होंने दरबार, बहुत सुंदर। उसके बाद संगत जी मैं वहाँ बैठ गई। वहाँ पे पहले तो भजन चलने लग गए गुरुजी की, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, इस तरीके के भजन चलने लग गए और बहुत सारी धीरे-धीरे संगतों का आना शुरू हो गया। उसके बाद संगत जी फिर भजन चलने लग गए, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, इस तरीके के भजन चलने के बाद संगत जी फिर शबद और बानी चलने लग गई। अब जब मैंने शबद बानी सुनी संगत जी, जो शबद बानी के शब्द थे, वो सारी मेरी ज़िंदगी से मैच हो रहे थे। जैसे कि सारा कुछ मेरी ज़िंदगी में ही से जुड़ी हुई ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं वहाँ पे उस शब्द को सुनकर इतना रोने लग गई कि संगत जी मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं कितना रोई वहाँ। संगत जी मैं इतना रोई और मेरे शरीर में एकदम से कँपन सी होनी शुरू हो गई और संगत जी वहाँ पे एक आंटी थी और उन्होंने मुझे देखा और मुझे उठा के वो दूसरे कमरे में जाके लेके गईं और बोली, "आंटी आप यहाँ बैठ जाओ, आप परेशान मत हो।" उसके बाद संगत जी मैं वहाँ उनके दूसरे रूम में बैठ जाती हूँ और उसके बाद संगत जी मेरा रोना फिर बंद नहीं हुआ। बहुत मैं बार-बार रो रही थी। तो उस रूम में एक आंटी भी बैठी हुई थी, तो वो आंटी मुझे कहती कि आंटी अगर आपको रोना है ना तो आप गुरुजी के आगे जाके रो। तो मैंने कहा नहीं मैं बाहर नहीं जाऊँगी क्योंकि सारी संगत सोचेगी कि सत्संग चल रहा है और इसको रोने की क्या ज़रूरत थी। तो वो आंटी कहती नहीं, कोई कुछ नहीं सोचेगा, आप यहाँ मत रो, आप गुरुजी के सामने जाके रो। फिर संगत जी मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊँगी, मुझे थोड़ी-सी शर्म आ रही है, अच्छा नहीं लगता है और देखो मैं नहीं जा सकती। तो फिर वो आंटी कहती नहीं आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत रो रहे हो और शायद आज गुरुजी ही जो आपका है उद्धार करेंगे, आप गुरुजी के पास जाके रो। फिर वो आंटी मुझे लेके जाती हैं और गुरुजी के जहाँ गद्दी लगी होती है, स्वरूप लगा होता है, वहाँ पे बिठा देती हैं और संगत जी वहाँ मैं रोना शुरू करती हूँ क्योंकि मैं रो संगत जी उस चीज़ के लिए थी जो वो शब्द चल रहे थे। मैं गुरुजी को नहीं उस समय जानती थी, ना मैं पहचान पाई गुरुजी को और संगत जी मैं रो इसलिए रही थी कि वहाँ जो शब्द चल रहे थे उस लिए। फिर संगत जी उसके बाद मेरे को एक आंटी आती है बुलाने जब सत्संग खत्म होने से कुछ देर पहले वो आंटी मुझे बुलाने आती है, कहती है आज गुरुजी की आज्ञा है कि गुरुजी को भोग आप दोगे। मैंने कहा मैं दूँगी, पर मेरा तो रोना बंद ही नहीं हो रहा था और मैं आंटी को कहती हूँ कि आंटी मेरे में हिम्मत नहीं है और ना मैं अपने आप को इतना सँभाल पाऊँगी कि मैं गुरुजी की थाली लेके जाऊँ।
तो वो मुझे कहती है, नहीं आंटी आज हुक्म है, आप लेके जाओ, आपको हिम्मत गुरुजी देंगे। फिर संगत जी वो मुझे गुरुजी की थाली प्रसाद देती हैं और मैं गुरुजी के पास वो भोग रखती हूँ और वहाँ पे बैठ जाती हूँ। जैसे वो आंटी बताती हैं वैसे मैं बैठ जाती हूँ और संगत जी उसके बाद मेरा फिर से रोना शुरू हो जाता है। और संगत जी बस गुरुजी को तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन बार-बार मेरे माइंड में सिर्फ़ वो शब्द ही चल रहे थे। उसके बाद संगत जी जब सत्संग खत्म हो जाता है, सत्संग खत्म होने के बाद मैं घर आती हूँ और 9:30-10 बजे के आसपास संगत जी मेरे अंकल मेरी दोनों बेटियों को लेकर आते हैं, क्योंकि वहाँ बसंत कुंज का सारा घर शिफ्ट हम यहाँ कर लेते हैं संगत जी रोहिणी। वहाँ से मेरी बेटियाँ आती हैं और संगत जी उसके बाद मैं एकदम से उनके सामने रो पड़ती हूँ और मैं अपने अंकल को बताती हूँ कि आज मैं ऐसे-ऐसे सत्संग में उनके यहाँ गई थी और पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैं इतना रोई तो मेरी दोनों बेटियाँ कहती हैं कि मम्मी आप तो नीम करोली बाबा को मानते हो, अब कौन से बाबा को आप मानने लग गए? मैं कहती हूँ बेटा मैं किसी बाबा को नहीं मानती, लेकिन हाँ आंटी के यहाँ गुरुजी का सत्संग था, जैसे हमारे गुरुजी है वैसे उनके भी गुरुजी हैं। उस तरीके से संगत जी पूरी रात बस मैं गुरुजी की चर्चा करती रही। वो कहते हैं ना कि गुरुजी अपने आप ही जोड़ लेते हैं। मैं गुरुजी की चर्चा करती रही, गुरुजी के बारे में ही सोचती रही संगत जी। फिर संगत जी परेशानियाँ दिन प दिन बढ़ती जा रही थी। एक तरफ संगत जी सैलाब इतना भरा हुआ था कि कहाँ इतना खुला खर्चा था, कहाँ बच्चों को कहाँ ले जाते थे, क्या करते थे, यही सब था। और संगत जी एक टाइम ऐसा आ गया कि 50-50 रुपए को सोचना पड़ता था। उसके बाद संगत जी समय ऐसे ही बीतता रहा। उसके बाद संगत जी मैं क्या करती हूँ कि मैं जो है ना कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, क्योंकि मैं संगत जी पंजाबी हूँ, तो मैं गुरु नानक जी को भी बहुत मानती हूँ और नीम करोली बाबा मेरे गुरु हैं, मैं हर चीज़ में उनको पूजती हूँ। तो मैं कड़ा प्रसाद का भोग बनाती हूँ, तो वो जो हमारे ऊपर आंटी रहती हैं, तो वो कहती है आंटी आज आपने कड़ा प्रसाद बनाया है? मैंने कहा हाँ जी मैंने कड़ा प्रसाद बनाया है, गुरुजी के लिए बनाया है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी के लिए बनाया है। तो कहती है अच्छा, तो आंटी चलो तो फिर गुरुजी को भोग लगाते हैं। संगत जी जब मैं गुरुजी के पास उनको लेके जाती हूँ और कड़ा प्रसाद दिखाती का भोग लगाती हूँ, तो वो एकदम से आंटी बोलती हैं, कहती है अरे ये तो नीम करोली बाबा हैं, आप इनको भी मानते हो? मैंने कहा हाँ जी मैं इनको भी मानती हूँ। तो कहती हैं हम भी इनको मानते थे। और फिर संगत जी इस तरीके से वो अपना सत्संग मुझसे शेयर करने लगती हैं। कहती हैं आंटी पहले हम भी नीम करोली बाबा को मानते थे और हम बहुत पूजा पाठ करते थे, तो उसके बाद हमें गुरुजी के बारे में पता चला, तो फिर मेरे मन में आया कि ये भी गुरुजी है, ये भी गुरुजी हैं, अब मैं किसको मानूं? तब गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया और गुरुजी ने मुझे बताया कि साईं भी मैं हूँ, नीम करोली बाबा भी मैं हूँ, माता रानी भी मैं हूँ, हनुमान जी भी मैं हूँ, जिस रूप में आप मुझे देखोगे ना उस रूप में मैं ही हूँ नज़र आऊँगा। तो संगत जी मैंने मन में सोचा, उससे तो नहीं कहा, मैंने कहा चलो ऐसा भी कहीं नहीं होता, कुछ ज़्यादा ही फेंक रही है। तो संगत जी फिर उसके बाद ये बात हमारी होने के बाद कड़ा प्रसाद का भोग लगाने के बाद संगत जी उसी दिन रात को जो आंटी ने सपना मुझे सुनाया था वही सपना संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन में दिखाया। क्योंकि संगत जी एक तरफ नीम करोली बाबा, एक तरफ गुरुजी। कभी गुरुजी नीम करोली बाबा बन जाते, कभी नीम करोली बाबा गुरुजी बन जाते और संगत जी दोनों एक में समा जाते और ये सपना देख के मैं एकदम से उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं अपने अंकल से डिस्कस करती हूँ इस मैटर में, तो मेरे अंकल कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, वैसी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे अंकल बहुत सारी चीज़ों को झेल रहे थे और संगत जी फिर मैं भी नहीं चाहती थी कि वो और ज़्यादा परेशान हो। उसके बाद संगत जी जो हमारे ऊपर रहते थे, वो मुझे कहते कि आंटी यहाँ पड़ोस में एक नीलम आंटी है, उनके घर सत्संग है, तो आप चलोगी क्या? तो मैं उनको कहती हूँ नहीं मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ, कोई इन्विटेशन नहीं है, कोई बुलावा नहीं है और अभी हम नए शिफ्ट हुए हैं। तो वो कहती है आंटी इन्विटेशन नहीं होता, जब गुरुजी बुलाते हैं ना तो किसी ना किसी माध्यम से अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। और देखो मैं तो सत्संग में जाने के लिए रेडी हो रही थी और देखो गुरुजी ने एकदम से आपको बुलवा दिया, हो सकता है गुरुजी ने आपका बुलावा भेजा हो। मैं सोचती हूँ चलो ठीक है,
चल लेती हूँ। तो संगत जी मेरी जब मैं अंदर जाती हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि उस दिन सत्संग में मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो जब मैं रेडी होने के लिए जाती हूँ तो मेरी बेटी मुझे एकदम से बोलती है कि मम्मा, आप तो नीम करोली बाबा को मानते हो और आप फिर से सत्संग अटेंड कर रहे हो। तो मैं कहती हूँ कि बेटा, सारे एक ही भगवान हैं, इसमें कोई बात नहीं, हम जा तो भगवान के उसमें ही रहे हैं। तो मेरी बेटी कहती है, ठीक है मम्मा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, आप नहीं चलो, जब गुरुजी का बुलावा होगा तब आपको भी लेके चलूंगी। इस तरीके से संगत जी मैं दोनों बच्चों को टाल के और उनके साथ चली जाती हूँ। और संगत जी उस चले जाने के बाद, उसके बाद तो संगत जी ऐसा कनेक्शन गुरुजी से जुड़ा। फिर तो संगत जी मैं वहां पे जो रोहिणी में ना जाने कितनी संगतों के सत्संग होते थे। और संगत जी एक सत्संग खत्म नहीं हुआ दूसरे सत्संग पहुंचना जाना, एक सत्संग खत्म नहीं हुआ दूसरे सत्संग पहुंच जाना। उस सत्संग के पहुंचते पहुंचते कब गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया, अपने दरबार बुला लिया, मैं नहीं बता सकती संगत जी। ये है गुरुजी महाराज, क्योंकि इतनी समस्या, इतनी परेशानी में फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी के दरबार गई, वहां माथा टेका। और संगत जी फिर मेरी वही हालत, रो रो के बुरा हाल, कि शायद मैं हम जो मनुष्य भगवान में इधर उधर फर्क करना शुरू कर देते हैं ना, वो गलत होता है। मुझे समझ आ गई थी कि नीम करोली बाबा और साईं बाबा एक ही है। जिस रूप में आपको पूजना है उस रूप में आप पूजो। उसके बाद संगत जी जब गुरुजी लाइफ में आ गए, उसके बाद संगत जी धीरे धीरे चीजें बदलना शुरू हो गई। बदली तो नहीं पूरी तरीके से, लेकिन हाँ संगत जी, मुझे शांति और सुकून मिलने लग गया। क्योंकि जिन चीज़ों को लेके मैं परेशान और संगत जी डिप्रेशन में हम लोग चल रहे थे, उस चीज़ को लेके शांति और सुकून मिलना शुरू हो गया। उसके बाद संगत जी मैं हमेशा हर चीज़ के बारे में अपने अंकल से डिस्कस करती थी, फिर मैं उनको गुरुजी के बारे में बताती थी, लेकिन वो थोड़े परेशान और टेंशन में थे। तो वो मुझे एक ही बात कहते थे कि मुझे किसी चक्करों में मत डालो, क्योंकि अभी मैं अपनी परेशानियों से निकल नहीं पा रहा और तुम मुझे किसी बाबा वाबा के चक्कर में भेज रही हो। पहले तुमने कोई केले वाले बाबा बनाए थे, अब तुमने नीम करोली बाबा बना लिए, अब तुम किसी नए बाबा के चक्कर में पड़ गई। फिर मैं अपने अंकल को बोलती हूँ कि आप एक बार सिर्फ मेरी बात सुन लो और एक बार आप मेरे साथ गुरुजी के दरबार चल लो, मेरे कहने से चल लो। मैंने कहा या तो एक काम करो, आप अगर अभी गुरुजी के दरबार नहीं चलना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक काम करो, मेरे साथ एक सत्संग अटेंड कर लो, सिर्फ एक सत्संग अटेंड कर लो। और संगत जी अगले दिन वो सत्संग गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल ने अटेंड किया। और जब मेरे अंकल उस सत्संग को अटेंड करने के लिए गए मेरे साथ, तो संगत जी मेरे उस वक्त मेरी दोनों बेटियां भी थी, मैं भी थी। और वहाँ का जो भव्य दरबार था वो देख के संगत जी मेरी दोनों बेटियां तो एकदम से, ये समझ लीजिए, खुशी से ही पागल हो गई, इतना सुंदर दरबार। और मेरे अंकल संगत जी जब शबद गुरबानी चल रहे, वहां उनका ऐसा रोना शुरू हुआ कि मैंने आज तक अपने अंकल को रोते हुए नहीं देखा था और आज तक किसी भगवान को मानते हुए नहीं देखा था। संगत जी वो सिर्फ पूजा करते थे, तो संगत जी वो सिर्फ और सिर्फ माता रानी को बहुत मानते थे और किसी को नहीं मानते थे। लेकिन संगत जी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो गुरुजी के दरबार में उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और संगत जी क्या उनमें एनर्जी भरी मुझे नहीं पता, ये तो गुरुजी महाराज जाने, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारी सोच से भी ज़्यादा गुरुजी संगत जी सोच लेते हैं। और उसके बाद से संगत जी जैसे-जैसे हम जमीन पे गिरते जा रहे थे, वैसे-वैसे गुरुजी की कृपा से संगत जी हमारा उठने का टाइम शुरू हो गया था। संगत जी ऐसे समय में गुरुजी ने हमारा जब हाथ पकड़ा, जब सब रिश्तेदारों ने, सब सगे संबंधियों ने हाथ छोड़ा, सबने पीछे संगत जी हाथ खड़ा कर लिया था। हमने जब हमारी फैक्ट्री का संगत जी लॉस हुआ था, तो सबके दरवाजे खटखटाए थे कि कोई हमारी हेल्प कर दो। और संगत जी कुछ तो उनमें से कुछ इतने खास रिश्तेदार थे जिन्होंने हमें हेल्प करने से मना भी किया, और साथ में संगत जी कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जिन्होंने मना नहीं किया, हमें ब्याज पे देने पैसे देने के लिए कहा। तो संगत जी कुछ ऐसे रिश्ते थे जिनको हमने जिंदगी भर मदद करी, और संगत जी हमारे आड़े टाइम में कोई भी नहीं खड़ा हुआ, कोई भी किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं करी। जबकि मैंने, मेरे अंकल ने, संगत जी गांव से लेके हमारे जितने भी रिश्तेदार थे, जब भी कोई हमारी मदद जिसको भी चाहिए होती थी, खुले हाथों से हमने मदद करी।
लेकिन संगत जी हमारे बुरे टाइम में हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, हमारे बुरे टाइम में सिर्फ हमारे साथ गुरुजी खड़े हुए। और संगत जी हमें अपना मकान और संगत जी सब कुछ बेचना पड़ गया, सब कुछ। फिर संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल ने 1 रुपए से फिर से काम स्टार्ट किया। संगत जी जो कपड़ा मिल था वो तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, पूरी तरीके से मतलब बिक चुका था, कुछ नहीं बचा था। ये समझ लीजिए संगत जी 1500 वर्कर थे हमारी दोनों कंपनियों में, और संगत जी 1500 वर्कर में से कोई भी नहीं रहा। यहाँ तक कि संगत जी हमें 2 दुकानें, 1 घर और जिसमें हम रहते थे वो घर सब बेचना पड़ा। इतना घाटा संगत जी हमें हुआ था, आप लगा लीजिए। ऊपर से संगत जी जो लोन था, जो शेयर मार्केट थी, वो सब डाउन था। मतलब ऊपर से नीचे जो गिरे ना, बहुत भयंकर वाले गिरे, संभलने से भी नहीं संभल पाए। लेकिन उस समय गुरुजी ने हमारा ऐसा हाथ पकड़ा कि संगत जी उस समस्या से उन्होंने हमें बाहर निकाला। मेरे अंकल का कनेक्शन गुरुजी से उस समय ही जुड़ गया था, जिस समय गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल ने सत्संग अटेंड करा। और संगत जी उसके बाद मेरे अंकल जो हैं गुरुजी के दरबार भी दर्शन करके आए, और वहाँ पे भी संगत जी मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स उन्हें मिली कि वहाँ पे संगत जी उन्हें गुरुजी का एक स्वरूप मिला। वो हमने संगत जी फ्रेम करा के अपने घर में लगा रखा है। अभी तो हम रेंट पे रहते हैं संगत जी, अभी अपना घर नहीं लिया है। लेकिन हाँ, गुरुजी की कृपा से बहुत जल्द संगत जी हम अपना घर भी लेंगे। लेकिन हाँ, बस ये थोड़ा-सा दुःख इस चीज़ों का होता है संगत जी, जिस समय हम लोगों पे भरोसा कर बैठते हैं ना कि हमारे मुश्किल समय पे ये काम आएगा, ये काम आएगा, उस समय ये लोग काम नहीं आते। उस समय भगवान काम आते हैं। उस समय इनसे उम्मीद करने से अच्छा है कि हम भगवान से उम्मीद करें, और वही संगत जी हुआ। इंसान से उम्मीद मैं, मेरे अंकल कुछ ज़्यादा ही कर बैठे थे, और उसी चक्कर में संगत जी बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा संगत जी लॉस हम लोगों ने झेला। क्योंकि मेरे अंकल के साथ ही संगत जी उनके बहन के हस्बैंड भी काम करते थे। और संगत जी ये समझ लीजिए उन मेरे हस्बैंड ने सब कुछ उनको ही सौंप रखा था, क्योंकि वो जीजा थे। तो मेरे हस्बैंड को लगता था इनसे ज़्यादा भरोसेमंद आदमी कोई नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा पीठ में संगत जी छुरा भोंका कि गिरने के बाद संभलना भी बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। इतना मुश्किल हो गया कि संगत जी संभलने से संभल नहीं रहे थे। कोई भी कपड़ा का पैसा आता था संगत जी, वो सीधे अपने अकाउंट में डलवा लेना, कंपनी के अकाउंट खाली पड़े रहना, और संगत जी फिर बैंकों से लोन लेना शुरू हो जाना। उस चक्कर में संगत जी बैंक के इतने लोन हम लोगों पे हो गए थे कि बैंक के चक्कर में हमें अपने सारे घर, दुकान सब बेचने पड़ गए। तो संगत जी बस इन सब चीज़ों, इन सब परेशानियों से गुरुजी की कृपा से हम बाहर निकले, और साथ किसी ने नहीं दिया, साथ सिर्फ गुरुजी ने दिया। और मुझे संगत जी सिर्फ इसी चीज़ का थोड़ा-सा दुःख होता है कि हम इंस इंसान पे भरोसा कर लेते हैं, जबकि हमें परमात्मा पे भरोसा करना चाहिए। आज तो संगत जी गुरुजी की कृपा से बहुत सब कुछ पहले से ज़्यादा बेटर हो गया है। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, कहीं न कहीं एक दुःख मन में बसा रह जाता है कि इतना सब कुछ होने के बाद 1 मिनट में चला गया। और वाक़ई में संगत जी ये सच है। ईश्वर जब देता है ना, तो वो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन जब वो लेता है ना संगत जी, 1 मिनट में सब आपके हाथों से चला जाता है। और वही संगत जी हमारा समय बड़ा खराब रहा, और उसी समय से बाहर निकालने के लिए गुरुजी मेरे जीवन में आए, मेरे अंकल के जीवन में आए। और संगत जी कितनी बार गुरुजी ने हमें बहुत सारी चीज़ें ब्लेस की है, जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी, वो सारी चीज़ें गुरुजी ने ब्लेस की है। और बहुत जल्द संगत जी शायद मैं अपना अगला सत्संग बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। 2025 के आसपास संगत जी हो सका तो गुरुजी की कृपा से हम अपना घर ले लें, और मैं उसका भी सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन जब गुरुजी की आज्ञा होगी संगत जी, जब ही मैं आपके साथ ये सत्संग शेयर करूँगी। क्योंकि संगत जी गुरुजी ने हमें घर भी ब्लेस किया है, लेकिन संगत जी अभी थोड़ी सा समय है उसमें। उस घर को गुरुजी जैसे ही ब्लेस करेंगे, उसका सत्संग मैं आप
सभी के साथ शेयर करूँगी। ढेरों मैसेज, ढेरों सत्संग द्वारा गुरुजी कुछ ना कुछ मैसेज हमें भेजते ही रहते हैं। और संगत जी, नीम करोली बाबा के दर्शन हमेशा गुरुजी महाराज मुझे करवाते हैं, हमेशा। मैं संगत जी जब भी नीम करोली बाबा को याद करती हूँ तो नीम करोली बाबा के रूप में गुरुजी महाराज मुझे अपने ड्रीम दर्शन देते हैं। तो ये संगत जी शिव नहीं है तो क्या है, ये संगत जी भगवान नहीं है तो क्या है, ये कौन कर सकता है, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। अब तो संगत जी गुरुजी से हमारा रिश्ता ऐसा है कि अब उनसे दूर जाने का मन नहीं करता। मैंने संगत जी नीम करोली बाबा और गुरुजी दोनों को मैंने मंदिर में विराजमान कर रखा है और संगत जी दोनों के दिव्य दर्शन मैं प्राप्त करती हूँ, मेरे अंकल प्राप्त करते हैं। और संगत जी जब भी हम कहीं जाते हैं गुरुजी को अपने साथ लेके जाते हैं और जब भी हम कहीं से आते हैं तो गुरुजी को अपने साथ लेकर ही आते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि गुरुजी आप हमारे अंग संग रहो, आप हमारे साथ चलो। बस संगत जी यही सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी और कोई भी गलती, कोई भी भूल हो जाए मुझसे, अपनी गुरु परिवार की बेटी समझ के मुझे माफ़ कर देना। ये पहला सत्संग है मेरा, गुरुजी की कृपा से घबरा रही थी, परेशान थी कि कैसे सत्संग अपना शेयर कर पाऊँगी, कैसे लिख पाऊँगी, लेकिन जाने गुरुजी जब कहते हैं ना कलम चलवाते हैं तो कैसे चलवाते हैं वो गुरुजी जाने। बस संगत जी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का।